पापांकुशा एकादशी की कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ में। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपके हृदय को छू जाएगी बल्कि आपको अपने जीवन में धर्म, भक्ति और आत्मा की शुद्धि के महत्व का भी बोध कराएगी। ये कहानी है पापांकुशा एकादशी की, एक ऐसा पवित्र व्रत जिसके पालन से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा से जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक राजा और एक ब्राह्मण ने अपने पापों और अधर्म से मुक्ति पाई और कैसे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। इस कहानी में आपको मिलेगा भक्ति, श्रद्धा और व्रत के महत्व का अद्भुत संदेश, जिसे सुनकर आप भी अपने जीवन में इसे अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो चलिए बिना देर किए इस पवित्र और प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। तब एक धनी और शक्तिशाली राजा सुरेंद्र अपने राज्य उत्कल में राज्य करते थे। उनके राज्य में सब कुछ संपन्न था, लेकिन राजा के हृदय में अनंत पीड़ा और चिंता थी। वह दिन रात अपने कर्मों और निर्णयों के बारे में सोचते रहते थे, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि धन, शक्ति और राज्य होने के बावजूद उनका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। राजा ने कई लोगों की मदद की थी, कई परोपकारी कार्य किए थे, लेकिन कभी कभी उन्होंने अपने अहंकार और लालच में अधर्म के रास्ते भी अपनाए थे। इस वजह से उनका मन शांत नहीं होता था और चैन की नींद भी नहीं आती थी। राजा के मंत्रियों और दरबारियों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह सब जीवन का नियम है, पर राजा सुरेंद्र की आत्मा को किसी और ही शांति की तलाश थी। एक दिन राजा ने अपने प्रमुख मंत्री को बुलाया और अपने हृदय की पीड़ा बयान की। उन्होंने कहा, मंत्री, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे भीतर असंतोष और डर है। मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं और मन की शांति प्राप्त कर सकूं। कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे भगवान की कृपा मुझ पर हो। मंत्री ने राजा को ध्यान से देखा और विनम्रता से कहा, महाराज, आपके लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। यह व्रत न केवल आपके पापों को नष्ट करेगा बल्कि आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा भी प्रदान करेगा। इस व्रत का पालन करने से आपका मन शुद्ध होगा और आत्मा को शांति मिलेगी। राजा ने कहा, मंत्री, मुझे इस व्रत की संपूर्ण कथा सुनाइए ताकि मैं इसे समझकर श्रद्धा और भक्ति के साथ कर सकूं। मंत्री ने राजा के सामने ध्यानपूर्वक कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा, महाराज, बहुत समय पूर्व एक ब्राह्मण था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव अत्यंत पापों से घिरा हुआ था। उसने जीवन में कई अधर्म और अन्याय किए थे। उसका मन हमेशा दुख और पीड़ा से भरा रहता था। एक दिन वह नदी किनारे अपने कर्मों पर विचार कर रहा था और सोच रहा था कि किस प्रकार वह अपने जीवन के पापों से मुक्ति पा सके। तभी वहां एक महान ऋषि प्रकट हुए। ऋषि ने ध्रुव से कहा, हे पुत्र, यदि तुम अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो पापांकुशा एकादशी का व्रत करना। यह व्रत अत्यंत पवित्र है और इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करने वाला व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति करता है। ध्रुव ने ऋषि की बातों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुना। उसने संकल्प किया कि वह इस व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करेगा। जैसे ही एकादशी का दिन आया, ध्रुव ने निर्जला व्रत रखा, अर्थात पूरे दिन और रात भूखे प्यासे रहे और केवल भगवान की आराधना, भजन, कीर्तन और ध्यान में समय बिताया। ध्रुव ने अपने हृदय से भगवान से प्रार्थना की कि उसके पाप क्षमा किए जाएं और उसे शांति प्राप्त हो। जैसे जैसे रात बढ़ी, ध्रुव की भक्ति और श्रद्धा और प्रबल होती गई। रात के मध्य में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथ में पापांकुशा का दिव्य दंड था। भगवान ने ध्रुव को देखा और कहा,
हे प्रिय भक्त, तुझ में इतनी श्रद्धा और भक्ति है कि मैं तुझे अपने पपांकुशा से पापों से मुक्त करता हूँ। तेरा मन शुद्ध और आत्मा निर्मल हो गई है। तू अब मेरे चरणों में विश्राम कर सकता है। ध्रुव के हृदय में असीम आनंद और शांति भर गई। उसने देखा कि उसके जीवन के सारे पाप और अधर्म दूर हो गए हैं। उसके जीवन में अब केवल भक्ति, प्रेम और संतोष का वास हुआ। उसी समय उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और भगवान की कृपा से उसका जीवन सदा के लिए उज्जवल और पावन बन गया। यह कथा राजा सुरेंद्र ने ध्यान से सुनी। उनका हृदय इससे बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं पपांकुशा एकादशी का व्रत करेंगे और अपने राज्य के लोगों को भी इसके पालन के लिए प्रेरित करेंगे। अगले एकादशी के दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी इस पवित्र व्रत का पालन करेगा, भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करेगा और उसके पाप क्षमित होंगे। राजा स्वयं व्रत की तैयारी में लगे। उन्होंने अपने मंत्रियों और प्रजा को भी बताया कि इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, तुलसी का पूजन करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और दिन भर सत्कर्मों में लीन रहें। उपवास के समय केवल फलाहार या निर्जला व्रत करें। दिन भर भजन, कीर्तन और प्रार्थना में समय बिताएं। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान दें। इस व्रत का पालन करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मन की शांति और आत्मा की शुद्धि भी होती है। राजा सुरेंद्र ने व्रत किया। उन्होंने पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ दिन भर उपवास रखा, तुलसी का पूजन किया, भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना की और रात को दीप जलाकर भजन किया। रात के मध्य में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और राजा को पपांकुशा का दंड दिखाकर उसके सभी पाप क्षम कर दिए। राजा के हृदय में अपार आनंद और शांति भर गई। उसके बाद राजा ने अपने राज्य में यह व्रत हर वर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रजा को भी सिखाया कि इस व्रत के पालन से न केवल व्यक्तिगत जीवन में शांति आती है, बल्कि समाज में भी धर्म और न्याय की स्थापना होती है। इस प्रकार पपांकुशा एकादशी का व्रत केवल पापों की मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि भक्ति, धर्म, सेवा और आत्मा की शुद्धि का भी मार्ग बन गया। राजा सुरेंद्र का जीवन अब पूर्ण रूप से शुद्ध और धर्मात्मा बन गया। उन्होंने देखा कि व्रत के बाद न केवल उनका मन शांत हुआ, बल्कि उनका राज्य भी अधिक संपन्न और खुशहाल हो गया। सभी प्रजा राजा के उदाहरण से प्रेरित होकर इस व्रत का पालन करने लगी और उनके जीवन में भी आध्यात्मिक उन्नति और शांति आई। इस प्रकार पपांकुशा एकादशी का व्रत न केवल राजा सुरेंद्र के जीवन में, बल्कि संपूर्ण राज्य में धर्म, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा या शक्तिशाली क्यों ना हो, पापों और अधर्म से मुक्ति केवल श्रद्धा, भक्ति और सत्कर्म से ही संभव है। पपांकुशा एकादशी इस सत्य का प्रतीक है कि ईश्वर की कृपा से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। यही कारण है कि यह व्रत अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। राजा सुरेंद्र की तरह प्रत्येक व्यक्ति इस व्रत का पालन करके अपने जीवन को सकारात्मक, शुद्ध और मंगलमय बना सकता है। पपांकुशा एकादशी की कथा इस जीवन मूल्य का संदेश है कि भक्ति और श्रद्धा के मार्ग पर चलकर ही आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष इस व्रत का पालन करना, भगवान का ध्यान करना, भजन कीर्तन करना, सत्कर्म करना और दूसरों की सहायता करना न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि आत्मा की उन्नति का भी मार्ग है। तो दोस्तों, यह थी पपांकुशा एकादशी की अद्भुत कथा, जिसमें हमने देखा कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और सत्कर्म से ही आत्मा शुद्ध होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी अपने जीवन को पवित्र, संतुलित और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो इस एकादशी का व्रत निश्चय करें। भगवान की भक्ति में लीन रहें और दूसरों की सेवा और दान में भी भाग लें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करके अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस व्रत की महिमा और आध्यात्मिक शक्ति से लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें। याद रखिए, भक्ति और श्रद्धा का मार्ग आपके जीवन को उज्जवल और मोक्षपूर्ण बना सकता है।
आप भी आज से ही अपने हृदय में भगवान की भक्ति और सत्कर्मों की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।